गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल। जैसे ही कल मैंने 2 पेज तक की आपकी रीडिंग कंप्लीट करा दी थी और आज न्यू पेज को स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करें। सबसे पहले येलो बॉक्स से स्टार्ट करूँगा। जो आज का जो टॉपिक है वो मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा के ऊपर है। अ कॉमन स्टेरियोटाइप अबाउट सम मुस्लिम्स दिस इज़ नॉट दे आर नॉट एज इंटरेस्टेड इन एजुकेशन गर्ल and therefore do not send the girls to school. However, studies to have to snow and as poverty against Muslim is an important reason why the Muslim girl do not attend school or drop out from school after a few years. Wherever effort has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. For example, in the state of Kerala, distance between the school and the home is not much. There is a good government bus service that helps the teacher reach the school in rural areas, and over the 60% of the teachers are women. These factors have helped the children for poorer families, including Muslim girls, attend the school in much larger numbers. In other states, where such efforts have been not be children from the poorer families, whatever Muslims, tribal, so called the lower castes find it difficult to attend school. Therefore, poverty to not reason is the cause of a non-attendance of Muslim girl in school. मुसलमानों के बारे में यह धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन में हम देख रहे हैं कि मुसलमान की गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण गरीबी है। इसकी वजह से ही वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में प्रायः घर के पास पास स्कूल है, जिसमें सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचाने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो शिक्षक हैं। इनमें सभी कारकों में बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को भी स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में ऐसे प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। देखिए, आज भी जो केरला का जो एजुकेशन सिस्टम है पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस है और केरला में लगभग 99% लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। बट इनका जो सिस्टम है वो दूसरे स्टेटों ने नहीं अपनाया, तो दूसरे स्टेटों में जो एजुकेशन सिस्टम है आज भी बहुत डाउन स्थिति में है। तो दूसरे राज्यों में ऐसे प्रयास नहीं किए गए। वहाँ गरीब बच्चों के स्कूल भेजने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुस्लिम हों, चाहे जनजातीय हों या अनुसूचित जाति के हों। जाहिर है कि मुस्लिम लड़कियों की स्कूल में गैर हाजिरी के कारण धर्म नहीं गरीबी है। देखिए, कई लोगों का कहना है कि मुस्लिम लड़कियां अपने धार्मिक कारणों से स्कूल नहीं जा पाती हैं, लेकिन इसका कोई ये कारण नहीं है। तो मुस्लिम लड़कियां वो अपने गरीबी के कारण ही स्कूल नहीं जा पाती हैं। चलिए इस लेसन को आगे की ओर बढ़ाया जाए। टू मीट देयर बेसिक नीड्स of food, clothing and shelters, they experience discrimination offices in hospital, school, etc., where they are treated badly because they are poor. Some people, many experience both kind of discrimination. They are poor, they are belong to a group whose culture is not valued. Tribals, some religions, groups, even particular reason, and discriminate against. For one or more these reasons in follow section, we will look how to famous India was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste was used to discrimination against large number of people. भेदभाव तब होता है जब लोगों की धारणाएं रूढ़िबद्ध के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, तो अगर आप उनके साथ ऐसी गतिविधियां करते हैं या उनसे गतिविधियों में भाग लेने की कोशिश करते हैं, किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते या एक ही कुएं से किसी व्यक्ति को पानी नहीं भरने देते या हैंडपम्प से पानी नहीं भरने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। यदि आपको याद हो तो आपने पिछले पार्ट में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, ये डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा पहलू है। यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि से मानते हैं। दोनों समीरों में एक अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब था, जैसे कि आपने पहले पढ़ा है। यह अंतर विविधता का ही पहलू था। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पीपल आर engaged in the different kinds of work like teaching, carpentry, poetry, weaving, fishing, farming, etc. to earn livelihood. However, the certain kinds of work the valued more than the others activity cleaning, washing, and tasks are less value. People who this work are seen as dirty empire. In the brief, in an important accept to caste system
In the caste system, communities group of people were placed on a short ladder where each caste was either above from the other. Those who placed themselves at the top of the ladder called as themselves upper caste and so the themselves as a superior. देखिए कुछ लोगों को विविधता और समानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृतियों को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं तो उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं होते, तो वे इस आधार पर ही भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों को, धार्मिक समूहों को, खास क्षेत्र में लोगों को करना पड़ता है। चलिए, भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी करना, खेती करना, बुनाई करना। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे काम को समाज में कम महत्व माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह हमारे देश में खासियत है। जो छोटे काम करते हैं उन्हें बिल्कुल छोटा ही रखा जाता है। कहते हमारे देश में तो कहना ये सब काम छोटी जाति के लोग ही करते हैं, दलित लोग ही करते हैं। लेकिन यह जाति व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरे जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस पीढ़ी में सबसे ऊपर रखा है, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का उत्कृष्ट कहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दलित के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। दलित हैं क्या? दलित इज द टर्म्स दैट इज पीपल बिलोंगिंग सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल। दलित मीन्स दोज who have been broken this word according to Dalit. So how the social prejudices and discrimination have broken the Dalit people are the government refers to the group of people as a scheduled caste. दलित वह शब्द है जो नीची जाति के कहे जाने वाले लोगों को पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह सब दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वग्रहों और भेदभावों ने दलितों को दबा कर रखा है। सरकार ने ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में भी रखती है। आज भी देखिएगा हमारे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ दलितों के साथ काफ़ी भेदभाव होता है और आज भी उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके साथ भेदभाव तो होता ही है। देखिए, शहरों की तुलना में गाँवों में छुआछूत और भेदभाव काफ़ी ज़्यादा है। शहर के लोग हैं वो मॉडर्नाइजेशन से जी रहे हैं, धीरे धीरे इन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन गाँव में ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। द कास्ट रूल्स were set which did not allow to untouchables to take a work other than they went to do. For example, some group of were forced to pick garbage and remove the dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes of our caste or take water from the village well or even enter temples. Their children could not sit next to the children of the caste in school. The upper caste act in the way which did not given the so-called untouchables the same rights they enjoyed. That Bhim Rao Ambedkar, one of the greatest leader of India, shares the first experience of the caste-based discriminations which take place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousin to meet his father is Koregaon, which now is a Maharashtra. देखिए, मैं सीढ़ी के तले रखा गया उनको अछूत और आयोग कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए कामकाज के अलावा कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूह को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी और उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने या गांव से कुएं से पानी लेने की इजाज़त भी नहीं थी। यहाँ तक कि मंदिरों में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, इससे उन्हें तथाकथित अछूतों को वंचित रखा है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा। देखिए, जो हमारे देश के एक महान नेताओं में से एक हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो भी दलित जाति से आते थे, वो भी, और उन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता, बिकॉज उन्होंने दलितों को की जो स्थिति बिल्कुल दयनीय थी, उस दयनीय स्थिति से उन्होंने काफ़ी दलितों को आगे की ओर बढ़ाया है, तो दलितों के लिए भगवान के रूप में देखे गए हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। यह अनुभव 1901 में हुआ जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ
अपने पिता से मिलने गए थे। चलिए थोड़ा भीमराव अम्बेडकर के बारे में बता दूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में उनका जन्म हुआ, 1956 में उनकी डेथ हो गई। को भारतीय संविधान के पिता व दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म माहर जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। माहर लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अम्बेडकर ने अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। दलितों के मंदिर प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। और उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो लोग सबको समान निगाह से देखें। जीवन में आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की इज्जत। देखिए दलित कम्युनिटी के जो लोग हैं, आज भी बहुत से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो देखिए आप क्लास 7th में आएंगे तो वैसे ही जैसे भीमराव अम्बेडकर की कहानी है, वैसे ही मिलती जुलती कहानी आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की पढ़ेंगे, जिन्होंने जो बुक है वो है जूठन। तो वे सेम उनके साथ भी ऐसे भेदभाव हुआ जैसा भीमराव अम्बेडकर के साथ भेदभाव हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी भीमराव अम्बेडकर की बायोग्राफी बताऊँगा, उनके बारे में बताऊँगा। थैंक यू। अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप इन्फॉर्मेशन मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।